themes related to the celebration of Environment Week. The theme for today is to adopt healthy lifestyle. इसके सब थीम जो यहाँ पे बहुत सारे, तो आज मैं यहाँ पे एक थीम कवर करने जा रहा हूँ, that is to learn about land desertification. यूँ तो कल तहसील साहब ने यहाँ पे आके इंफ्रारेड रेडिएशन से रिलेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का डिस्कस किया, तो मैं यहाँ पे एक एरिया को और कवर कर। यू नो बेटर दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन से 3 मेजर टाइप ऑफ रेडिएशन जो है ना वो ट्रेवल कर रहे हैं स्पेस से एंड पुश्ड टुवर्ड्स द अर्थ एटमॉस्फेयर और टुवर्ड्स अर्थ क्रस्ट. Among them, the most harmful radiations in the form of ultraviolet radiation, they get trapped by the ozone layer, जो कि क्लियर होती है स्ट्रेटोस्फीयर में about 20 kilometers from the sea level. इस लेयर की जो थिकनेस है ना, that is nearly about 20 to 50 kilometers. हाँ, ओजोन लेयर की बेटा ये फंक्शन है, जो भी ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आते हैं, ये इनको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके इनको रेडिएट करते हैं बैक टू द स्पेस. इनको प्रिवेंट करते हैं कि ह्यूमन ये अर्थ तक ये ना पहुंचे. बट ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सम नेचुरल कॉजेस, you know that day by day this ozone layer is getting depleted. Responsible causes there are natural as well as human activities. So among natural concerns, जो lightning है और जो thundering है, that is responsible for the ozone layer depletion. You know how? Our atmosphere जो है ना, इसकी composition ऐसी है, जो major component है atmosphere का, that is nitrogen 78%. Besides nitrogen, oxygen है 21%, 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस देन 1% देयर आर नोबल गैसेस. जो नाइट्रोजन है इट इज हाईली इनर्ट, ये केमिकली लेस रिएक्टिव है, और वी कैन से इट इज केमिकली अनरिएक्टिव. ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन. बट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड ड्यूरिंग थंडरिंग, जो एनर्जी रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, इस नाइट्रोजन की जो इनर्टनेस है वो ब्रेक होती है. ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है. नाइट्रिक ऑक्साइड इज द लेस स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन. ये रिएक्ट होता है और ओजोन के साथ. ओजोन की जो कंपोजिशन है ना, वो ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन है. ये इस ओजोन से एक ऑक्सीजन छीन लेता है और इस ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है डाइएटॉमिक ऑक्सीजन में. जब O3 कन्वर्ट हो गया O2 में, तो वी कैन से ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो गई. ठीक, दिस इज द नेचुरल कॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन. ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरिंग द इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन जो है ना, ये ओवरकम होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है. द नाइट्रिक ऑक्साइड इज द लेस स्टेबल फॉर्म ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन. ये ओजोन से ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, छीन लेता है, और इस ओजोन को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसका अल्ट्रा, तो ये नेचुरल कॉज है. Besides natural cause, you know that there are also responsible the human activities also. Chlorofluorocarbon, जिनको हम एक और नाम से जानते हैं फ्रियान, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो क्लोरीन के बने हुए हैं, फ्लोरीन के बने हुए हैं और कार्बन के बने हुए हैं. क्योंकि फ्लोरीन जो इनमें है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी फ्लोरीन की वजह से इनका नाम फ्रियान भी पड़ गया है. तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम ज्यादातर किसमें यूज करते हैं? इनको हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, इनको हम यूज करते हैं एयर कंडीशनर्स में, इनको हम यूज करते हैं किन में? व्हीकल्स में. क्योंकि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, इनकी कंपोजिशन ऐसी है, ये एटमॉस्फेयर में जाके एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है ना, इसके साथ मिक्स होते हैं. इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लाइफ स्पैन जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होता है. ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, कब तक? नियरली अबाउट 50 to 150 ईयर्स. एटमॉस्फेयर में ड्यू टू सनलाइट इनका फोटोलिटिक क्लीवेज होता है और वहां से क्लोरीन रेडिकल्स निकलते हैं. जो ये क्लोरीन रेडिकल्स हैं, ये भी पता स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं और ओजोन से एक ऑक्सीजन छीन लेते हैं. जब ओजोन से एक ऑक्सीजन निकाला तो वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में. अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की टेंडेंसी ये नहीं है कि वो प्रिवेंट करे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को. तो वी कैन से इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से भी ओजोन लेयर डिप्लीट होता है. तो बनाते हैं क्लोरीन ऑक्साइड, और क्लोरीन ऑक्साइड जो है ना, अगेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं और दोबारा ये क्लोरीन रेडिकल्स फ्री होते हैं. तो ये क्लोरीन रेडिकल्स
जो है ना कंटिन्यूअसली रिलीज के लिए एक केमिकल यूज करते हैं व्हाट वी कॉल दैट एज पायरीन। पायरीन का जो केमिकल नेम है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम एज फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं। हाँ, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज ब्लीचिंग एजेंट भी यूज करते हैं ग्लास को साफ करने के लिए, फर्नीचर को साफ करने के लिए, या अगर हमारे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसा इक्विपमेंट होगा, टेलीविजन होगा, कंप्यूटर होगा, इनको साफ करने के लिए हम कोलिन यूज करते हैं। तो इस कोलिन में भी बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड भी डिकम्पोज होकर क्लोरीन रेडिकल्स देता है। क्योंकि इसे क्लोरीन रेडिकल जो रिलीज हो गई, वही क्लोरीन रेडिकल्स अगेन ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन को डिकम्पोज करके डायटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी काज करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसके अलावा इन आवर डे टू डे लाइफ यू नो दैट जो मेडिकल ग्राउंड है वहां पे हम एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। रेडिकल्स जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं और वो क्लोरीन रेडिकल्स भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। हाँ, इसके अलावा आपने देखा जो भी एक्टिविटीज ह्यूमंस करते हैं, सपोज करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूजेज करते हैं,